हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बोर्ड 2.0 में। आज हम चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स आम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझना। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है फ्रेंड्स। Na2, पहला ऑप्शन है Na2ZnO प्लस H2। बी नंबर ऑप्शन है NaZnO2 प्लस H2। सी नंबर ऑप्शन है NaOZn2 प्लस H2। डी नंबर ऑप्शन है Na2ZnO2 प्लस H2। यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा Na2ZnO2 प्लस H2। 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। कहता है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जिसे किससे निकाला जाता है। तो आंसर हो जाएगा लाइकेन से। यानी कि लिटमस जो है किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा, तो पीला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पीला हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है NaOH क्या है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। NaOH क्या है, तो पहला ऑप्शन है अम्ल, बी नंबर ऑप्शन है क्षार, सी नंबर ऑप्शन है लवण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, क्षार हो जाएगा। NaOH क्या है, एक क्षार है। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है CaHCO3 का होल 2। बी नंबर ऑप्शन है CaOH का होल 2 और सी नंबर ऑप्शन है NaOH और डी नंबर ऑप्शन है NaHCO3 का होल 3। तो मेरा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन CaOH2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना। यानी कि हम लोग दीवारों से सफेदी करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOH2। ठीक है फ्रेंड्स, CaOH का होल 2। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र जांच परखने में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलय में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। कह रहा है कि एक छात्र जांच परखने में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलय में सार्वभौम सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, हरा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है लाल, बी नंबर है हरा, सी नंबर है बैगनी और डी नंबर में पीला। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बैगनी। कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन में खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। खाद्य पदार्थ डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। पहला ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, दूसरा ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है और सी नंबर ऑप्शन है टीन का अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और डी नंबर ऑप्शन है टीन का अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टीन का अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। पहला ऑप्शन है अम्ल और बी नंबर ऑप्शन है क्षार, सी नंबर ऑप्शन है लवण और डी नंबर में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर ऑप्शन क्षार हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। कह रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन है ए नंबर का O2, बी नंबर CO2 और सी नंबर H2 और डी नंबर N2। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हाइड्रोजन। ठीक है, अम्ल अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाती है, क्या बनाता है। ठीक है, 11 नंबर में कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो आंसर पहला ऑप्शन है परवल क्षार, बी नंबर ऑप्शन है परवल अम्ल और सी नंबर लवण, डी नंबर क्षार। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का लवण हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन है CaO, क्या कैल्शियम ऑक्साइड भस्म है। बी नंबर ऑप्शन है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड भस्म है कि नहीं है और सी नंबर ऑप्शन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं और डी नंबर ऑप्शन है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो आंसर मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है क्या है, भस्म नहीं है। बाकी जो है ये सभी क्या है, भस्म है। भस्म कौन कौन है, CaO भस्म हो गया, NaOH भस्म हो गया, Na2CO3 भस्म हो गया और NaCl क्या है, भस्म नहीं है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है।
निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? यौगिक का नाम दिया गया है पहला ऑप्शन में CuO, बी नंबर ऑप्शन में H2SO4, सी नंबर में Na2O और डी नंबर में CaOH2। तो कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4। ये क्या है फ्रेंड्स? अम्ल है। इसका रासायनिक नाम भी क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो पहला ए नंबर ऑप्शन में हल्दी, सी नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन में मेथिल ऑरेंज और सी नंबर में इथेनॉल फिथिलीन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हल्दी। ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। 15 नंबर में कह रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है उदासीन, बी नंबर में अम्लीय और सी नंबर में क्षारीय, डी नंबर में कोई नहीं। तो आंसर मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं फ्रेंड्स? अम्लीय होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ए नंबर में SO2, बी नंबर में NO2 और सी नंबर में है P2O5 और डी नंबर में Na2O। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन Na2O। 17 नंबर क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है CaOH2, बी नंबर ऑप्शन है CaO, डी नंबर है CaCO3 और डी नंबर में है Ca। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? ए नंबर ऑप्शन हो गया CaOH2। ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? पहला ए नंबर ऑप्शन है अम्ल, बी नंबर है क्षारीय, सी नंबर है लवण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। 19 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? पहला ऑप्शन हो गया मेथनोइक अम्ल और बी नंबर हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल और सी नंबर हो गया एथेनोइक अम्ल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है फ्रेंड्स? तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? संक्षारक अम्ल है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? ए नंबर ऑप्शन है अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन अम्लीय, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल क्या है? ए नंबर ऑप्शन सांद्र HCl, बी नंबर सांद्र HNO3, सी नंबर सांद्र H2SO4, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर में सांद्र H2SO4। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? ए नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक, बी नंबर में संश्लेषित और सी नंबर में गंधीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंधीय। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंधीय। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय। 23 नंबर में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो पहला यानी ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन धनायन और बी नंबर में है हाइड्रोक्साइड रिनायन और सी नंबर में क्लोरीन रिनायन और डी नंबर में हो गया ऑक्सीजन रिनायन। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हाइड्रोक्साइड रिनायन। 24 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? पहला ऑप्शन यानी ए नंबर ऑप्शन है NaOH, बी नंबर में CuOH का होल 2 और सी नंबर में हो गया NH4OH, डी नंबर में हो गया MgOH का होल 2। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन NaOH। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान क्या होगा? कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इस विलयन का pH मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 7 होगा, बी नंबर में ऑप्शन है 7 से अधिक और सी नंबर है 7 से कम और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी नंबर ऑप्शन 7 से अधिक, यानी कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान क्या होगा? 7 से अधिक, यानी कि क्षार होगा। 7 से अधिक जिस विलयन का pH मान होता है उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और 7 से जब कम होता है तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अम्लीय कहते हैं। और 7 को क्या कहते हैं? अगर विलयन लिटमस का विलयन का pH मान 7 है तो उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? ए नंबर ऑप्शन है OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड रिनाइन और बी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन धनायन और सी नंबर है H3O माइनस आयन और डी नंबर H2O प्लस आयन। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन धनायन। अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन धनायन। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्लभ अम्ल है? पहला ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है HCl, बी नंबर में CH3COOH और सी नंबर में H2SO4, डी नंबर में HNO3। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन CH3
COOH। 28 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा। ए नंबर ऑप्शन है SO2, बी नंबर में है Na2O और सी नंबर है Al2O3, डी नंबर में है NO2। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2O, यानी कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा, तो Na2O। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो पहला ऑप्शन हो गया CaO, दूसरा हो गया MgO, सी नंबर हो गया Na2O, डी नंबर हो गया SO2। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर SO2। लिखा था सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, तो SO2 सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। 30 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है। तो पहला ऑप्शन हो गया हल्दी, बी नंबर हो गया लिटमस पत्र, सी नंबर हो गया मेथिल ऑरेंज और डी नंबर हो गया लाल पत्ता गोभी। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है फ्रेंड्स, मेथिल ऑरेंज। आज हम टोटल 30 प्रश्न को कवर किए हैं फ्रेंड्स, 30 प्रश्नों को देखे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।